इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। भारतीय अखबारों की इन हेडलाइंस को देखकर मैं भी चौंक गया, क्योंकि आमतौर पर ऐसी खबरें जो हैं वो किसी न किसी भारत के एक्सपर्ट के आधार पर आती हैं। तो मुझे इस बार भी ऐसा ही लगा कि भाई हो सकता है कि भारत के किसी एक्सपर्ट ने ये बात कही हो। लेकिन जब खबर को मैंने विस्तार से पढ़ा तो पता चला कि ये खबर तो पाकिस्तान से आई है। ये एक्सपर्ट पाकिस्तान के हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं डिफेंस डिटेक्टिव, जहां मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सही और सटीक जानकारी वाला सबूतों से भरा हुआ वीडियो। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों पाकिस्तान के भीतर से इमरान खान के रूस दौरे को लेकर आवाज उठ रही है। क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान का यह रूस दौरा भारी पड़ सकता है। इनकी सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा और इसके साथ ही एक और डिटेल भी दूंगा कि कैसे पाकिस्तान ने इमरान खान के रूस दौरे को लेकर झूठ बोला। झूठ ये बोला कि पुतिन ने इमरान खान को इनवाइट किया है, जबकि हकीकत इसकी उलट है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ये पाकिस्तान के ही एक्सपर्ट है, वो बता रहे हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। ये सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के भीतर से इमरान के रूस दौरे पर सवाल उठा कौन रहा है। उनका नाम है जान अचकजई। पाकिस्तान के सियासी हलकों में, वहां की मीडिया में इनका बहुत बड़ा नाम है। ट्विटर पर जो इनका बायो है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि पाकिस्तान में इनकी जगह क्या है। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, खुद नेता हैं, बलूचिस्तान की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बीबीसी के लिए काम कर चुके हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू होराइजन्स एंड बलूचिस्तान के चेयरमैन भी हैं। तो जान अचकजई साहब ने पाकिस्तानी अखबार है द न्यूज, इसमें एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान की सरकार के पास विजन की कितनी ज्यादा कमी है। उन्हें पता नहीं है कि कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने पोल खोली है रूस दौरे पर पाकिस्तानी सरकार के सबसे बड़े झूठ की। अच्छा, मुझे पता है कि इस पर सीमा पार से यानी पाकिस्तान से जो कमेंट्स आने वाले हैं वो कमेंट्स कुछ ऐसे होंगे कि यार ये तो पीएमएलएन वाला है, ये तो गद्दार पार्टी वाले का बंदा है, तो ये कैसे सही बोलेगा, ये तो अगेंस्ट ही बोलेगा हमेशा। लेकिन अगर आप में जरा भी अक्लमंदी बची है तो आप इनकी बातों को, जो ये बात कह रहे हैं, इनका विश्लेषण कीजिए। लॉजिक जो ये दे रहे हैं आप उनको एनालाइज कीजिएगा और न्यूट्रल होके कीजिएगा। और अगर आपने ठान बैठे हैं कि भाई मेरा दिमाग का दरवाजा बंद है और मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि भाई सामने वाला बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, वो चाहे कितनी भी लॉजिक की बात करे, कितनी भी एनालिटिकल बात करे, तो भाई अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता। द न्यूज में जान अचकजई ने इसी 14 फरवरी को आर्टिकल पब्लिश किया है। इसकी हेडिंग है पीएम्स विजिट टू रशिया इल टाइम्ड। हिंदी में कहें तो पीएम रूस के दौरे पर बेहद गलत वक्त पर जा रहे हैं। इसके नीचे लिखा है कि द बॉटम लाइन ऑफ दिस विजिट विल बी अ ब्लो टू पाकिस्तान रेपुटेशन। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि इमरान खान के रूस दौरे का सीधा मतलब यह है कि यह दौरा पाकिस्तान की इज्जत के लिए एक तगड़ा झटका साबित होगा। आर्टिकल की शुरुआत ही इतिहास की एक बड़ी गलती के बारे में बताकर की गई है। बताया गया है कि मरहूम जनरल जियाउल हक ने तब ईरान का दौरा किया था जब वहां के शाह की सत्ता बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। जियाउल हक वहां के शाह का समर्थन करने पहुंचे थे। कुछ ही दिनों के भीतर अयतुल्ला खमैनी के नेतृत्व में शाह का तख्ता पलट हो गया। आगे लिखा है कि ऊपर की लाइनों से एक बात साफ साफ समझ में आती है कि पाकिस्तान के इतिहास में बेवक्त डिप्लोमेटिक एडवेंचर करना कोई नई बात नहीं है। जान अचकजई साहब ने जियाउल हक वाली गलती की याद इस आर्टिकल में क्यों दिलाई? जाहिर सी बात है कि भाई उस दौरे के बाद से पाकिस्तान और ईरान के संबंध कभी बेहतर नहीं हुए और ये हम सब जानते हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो जियाउल हक की जो बात बताई अचकजई साहब ने, क्या वही बात
इमरान खान के इस रूस दौरे पर भी लागू हो सकती है। इसके बारे में बेहद तफसीलात से उन्होंने इस आर्टिकल में बताया है। उन्होंने लिखा है कि कोल्ड वॉर के बाद पहली बार अमेरिका और रूस के बीच जंग की नौबत आई है। यूरोप के वो देश जो अमेरिकी कैंप वाले हैं और पूर्वी यूरोप के वो देश जो रूसी कैंप वाले हैं, सब चाहते हैं कि क्रॉस फायर के बीच में आने से बच जाएं। क्रॉस फायर तो समझते ही हैं ना आप, जिसमें आपका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन दो लोगों के झगड़े में आपका नुकसान हो जाता है। इसीलिए उन्होंने इमरान खान के रशिया दौरे की टाइमिंग को गलत बताया है। जान अचकजई ने ऐसा क्यों कहा है, इसके लिए मैं आपको अभी 13 फरवरी को इमरान खान का बयान दिखाना चाहूंगा। ये आर्टिकल भी द न्यूज का ही है। इसमें लिखा है कि इमरान खान ने कहा है कि वो किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं होंगे। सुनने में ये बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि ये उस देश के पीएम कह रहे हैं जिस देश ने अपने फायदे को देखते हुए हर बार कैंप बदला है। सोवियत संघ के खिलाफ जब अफगानिस्तान में अमेरिका उतरा तो पाकिस्तान ने फौरन अमेरिका का दामन थाम लिया था, अमेरिकी कैंप में शामिल हो गया था, क्योंकि अमेरिकी कैंप में जाने के फायदे नजर आ रहे थे। लंबे वक्त तक पाकिस्तान अमेरिका से आर्थिक मदद लेता रहा। जब अमेरिकी मदद मिलनी कम होने लगी तो फौरन चीन को सरपरस्त बना लिया। हद तो यह है कि पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए अपने मुस्लिम उम्मा के देशों को ही नहीं बख्शा। सऊदी अरब, जिसने हमेशा पाकिस्तान को मुश्किल से बाहर निकाला, हर वक्त मुश्किल में पड़े पाकिस्तान की मदद की, अब भी मदद कर रहा है। उसे छोड़कर पाकिस्तान ने तुर्की का दामन थाम लिया, नया ब्लॉक बना लिया उसने तुर्की के साथ। तुर्की और सऊदी अरब की दुश्मनी जग जाहिर है। लगातार कैंप बदलने वाले देश के पीएम कह रहे हैं कि वो किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये बात तो कोई बच्चा भी समझ सकता है कि अमेरिका और रूस में तनातनी के बीच अगर आप रूस के दौरे पर जाएंगे तो अमेरिका को क्या संदेश जाएगा। यही ना कि आप रूस का पक्ष ले रहे हैं, और वैसे भी आप बौखलाए हुए हैं कि अभी तक बाइडेन ने इमरान खान को फोन क्यों नहीं किया। साफ है, रूस दौरे से इमरान ने बाइडेन की आग में घी डालने का काम किया है। अब इसका असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस आर्टिकल में पाकिस्तान सरकार जो है उसके एक और बड़े झूठ का पर्दाफाश अचकजई साहब ने किया है, और वो झूठ है पीएम इमरान खान के रूस दौरे को लेकर, जिसमें यह सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई रूसी राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इमरान खान को बुलाया है, जबकि असलियत कुछ और है, हकीकत कुछ और है, और ये झूठ बात है। आपको पाकिस्तानी अखबार द न्यूज का इसी 7 फरवरी को पब्लिश आर्टिकल दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, इसकी हेडिंग को पढ़िए। पुतिन के बुलावे पर इमरान खान इस महीने के आखिर में रूस के दौरे पर जाएंगे। नीचे विस्तार से लिखा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इनवाइट किया है इमरान खान को रूस आने के लिए, जिसके बाद 2 दिनों के दौरे पर इमरान मॉस्को जा रहे हैं। और ये किसने बोला है? शाह महमूद कुरैशी ने, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। अब इसी द न्यूज में एक हफ्ते बाद जान अचकजई ने अपने आर्टिकल में पाकिस्तानी सरकार के इस झूठ को बेपर्दा कर दिया है। अचकजई लिखते हैं कि इस दौरे का सबसे खास पहलू यह है कि रूस ने इनवाइट नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से रूसी सरकार को कहा गया कि आप इनविटेशन भेजिए। अब आप ही सोचिए कि पाकिस्तान की सरकार किस तरह झूठ का ताना बाना उसने बुना, जिससे लोगों को यह संदेश जाए कि देखो हमारे पीएम की कितनी पूछ है, पुतिन ने खुद बुलाया है, लेकिन अंदर खाने में तो मामला ही अलग है। झूठ का पूरा बाजार बना हुआ है। यानी क्लियर है ना कि पाकिस्तान की सरकार ने इस पर झूठा प्रचार किया, अपनी आवाम को ही बेवकूफ बनाया, और ऐसा करना पाकिस्तान की सरकार के लिए कोई नया नहीं है। इससे पहले मुझे याद है कि जब 1984 का साल था, जब भारतीय सेना ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया था, उस वक्त की जो सरकार थी, उस सरकार ने इस खबर को कई महीनों तक दबा दिया। लोगों को पता ही नहीं चलने दिया कि सियाचिन पर अब उनका नहीं, भारत का कब्जा हो चुका है। बाद में किसी तरह से कोई जो ये भेद था वो खुला, और उसके बाद फिर से नए दौर की पॉलिटिक्स शुरू होगी, उसमें एक दूसरे पर आरोप लगाए जाने लगे, जो कि आदत रही है। खैर, ये तो इतिहास की बात हो गई। अब आते हैं जो अभी फिलहाल जो चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है। तो इसमें अचकजई साहब ने बताया है कि भारत जो है वो क्यों रूस के लिए पाकिस्तान से हमेशा ज्यादा अहम रहा है और रहेगा। अचकजई लिखते हैं, यह ऐसे माहौल में हो रहा है जब पुतिन ने ऑलरेडी पीएम मोदी को फोन करके उनका धन्यवाद किया है, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने रूस का साथ दिया था
उसके आगे वो कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि रूस ने हमारा समर्थन नहीं मांगा और ना ही अमेरिका ने हमें मॉस्को जाने से रोका है। तो क्या ये पाकिस्तान की अप्रासंगिकता है या फिर अमेरिका की स्पष्ट समझ है कि हम रूस से खाली हाथ ही वापस आएंगे और आगे की कमजोरी की जब स्थिति होगी पाकिस्तान की, तो वो आईएमएफ और एफएटीएफ जैसे मंचों पर वाशिंगटन से समर्थन मांगेगा, आर्थिक मदद मांगेगा। इसके बाद वो लिखते हैं कि रूस हमें कुछ क्यों नहीं देने जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया था और रूस के साथ साथ अमेरिका में तब कई भारतीय छात्रों की उपस्थिति थी, तब भी इनकार नहीं किया था। और रूस ये जानता है कि पाकिस्तान के समर्थन के लिए उसके पास भारत को खो देना एक विकल्प बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान का समर्थन इसलिए आ रहा है क्योंकि उसे मदद चाहिए। पाकिस्तान के समर्थन की कीमत रूस को दूसरी मदद और कर्ज देकर चुकानी पड़ेगी। साथ ही मॉस्को को पता है कि पाकिस्तान की मदद कर वो भारत को नाराज नहीं कर सकता। रूस को दिल्ली का सपोर्ट इस वक्त सबसे ज्यादा चाहिए, वो भी ऐसे वक्त में जब बाइडेन प्रशासन ने पुतिन को बेहद मुश्किल हालात में डाल दिया है। यूक्रेन संकट में पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन क्राइसिस में रूस का साथ देने की जो मदद ऑफर की जा रही है, वो $1 बिलियन के कर्ज के रिक्वेस्ट के साथ की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि रूस के मोरल सपोर्ट देने के अलावा पाकिस्तान क्या कुछ और मदद दे सकता है, जवान, तकनीक या फिर आर्थिक नजरिए से? जवाब है एक बिग नो, यानी एक बड़ा नहीं। आखिर में जान अचकजई ने लिखा है कि यह दौरा पाकिस्तान की इज्जत खराब करेगा और इस दौरे के बाद पाकिस्तान के पास बेहद कम विकल्प बचेंगे और हम ऑप्शनलेस दिखने लगेंगे। तो आपने देख लिया, जान अचकजई साहब जो हैं उन्होंने बहुत ही संतुलित और लॉजिकल वे में अपनी पूरी बात को सामने रखा है कि ऐसा क्यों है और इसके लिए उन्होंने इतिहास का रेफरेंस भी दिया है कि शुरू में ऐसा हुआ है। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कमेंट करेंगे कि भाई आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। अब नॉर्मली मैं आजकल देख रहा हूं कि लोग मुझे कई जगह जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो कह रहे हैं कि जी ये तो प्रोपेगेंडा करता है। ठीक है भाई, अगर मैं प्रोपेगेंडा करता हूं तो मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि आप मेरे प्रोपेगेंडा को तोड़िए, आप मेरे दिए गए फैक्ट्स के बदले अपने फैक्ट्स लेकर आइए, सबूत लेकर आइए। ऐसे हवा में बातें मत किया कीजिए, वरना जिस दिन मैं आया ना अपनी पे, तो फिर आपकी भी पैंट उतार दूंगा मैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ठंडे दिमाग से जो बातें दिखाई हैं, और ये आपके यहां के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें कुछ भी मेरा नहीं, ये आपके यहां का बंदा है वो कह रहा है। तो आप इसे एनालाइज करिए कि क्या वाकई ऐसी बात है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है, और उसके बाद कमेंट कीजिए। अच्छे कमेंट्स का मैं हमेशा स्वागत करता हूं, वो चाहे पाकिस्तान से आए, वो चाहे भारत से आए। लेकिन हाँ, अब अगर जबरन लफाजी में आप मुझे टारगेट करोगे तो फिर किसी न किसी दिन तो जवाब दूंगा मैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तभी सही और सटीक जानकारी देश के कोने कोने तक फैलेगी। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।